औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आइए सबसे पहले हम और आप उस आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व बैतिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन। वो रसूल ख़त्मी ये मर्तबत, वो रसूल खत्म ये मर्तबत, वाह कोई उन सा रुतबा रसा नहीं। वो रसूल ख़त्मी ये मर्तबत, वाह सुभान कोई उन सा रुतबा रसा नहीं। वो खुदा नहीं, वाह वाह वो खुदा नहीं, वाह वो खुदा नहीं, वाह बखुदा मगर खुदा मगर, वो खुदा से अपने जुदा नहीं। वाह और वो बशर भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना लईक अहमद कादरी दारुल उलूम फय्याजुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदा नहीं बखुदा मगर वो खुदा से अपने जुदा नहीं। क़िफ़िया मोहम्मद मेराज की रात सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं मक्के से, मस्जिद अक्सा पहुंचे, सफ़र शुरू हुआ, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, वहाँ पर तमाम मलाइका रुक गए, जिब्रील भी रुक गए, आगे जाने की ताकत नहीं। जिब्रील ने कहा आगे बढ़ेंगे पर जल जाएंगे, इतनी ताकत नहीं है कि उस अल्लाह के जमाल को बर्दाश्त कर सके। रफ रफ आया, रफ रफ की सवारी आई, कुब्बे नूर आया, सरकार तशरीफ रखते हैं। और जब मलए आला पहुंचते हैं, आवाज आती है क़िफ़िया मोहम्मद, आप चल के मक्का से आ रहे हैं, मस्जिद अक्सा पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, अब आपका रब आपका इस्तकबाल करेगा। इमाम शारानी लिखते हैं कि आवाज आई क़िफ़िया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, क़िफ़िया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। अब क्या माना करेंगे युसल्ली का? नमाज पढ़ रहे थे, दरूद पढ़ रहे थे। मुफस्सिरीन ने इसका माना, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसका मफहूम यह है कि हुजूर चलकर तशरीफ ला रहे थे, आवाज आई रुकिए, अब आपका रब आपका इस्तकबाल करेगा। क़िफ़िया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। उसके बाद सुम्मा दना फतदल्ला वकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना। अल्लाह ने महबूब को करीब किया, करीब किया, करीब से करीब करते गए, पूछा कितना करीब? कहा तुम इंसान हो, इस कुर्बत को समझ नहीं सकते। तुम इंसान हो, महबूब को हमने कितना करीब किया, इस कुर्बत को समझने के लिए अक्ल जरूरी है, और वो अक्ल तो हमने तुम्हें दिया ही नहीं है ताकि तुम इहाता कर सको। वो शऊर हमने नहीं दिया तुम्हें। तो कहा अल्लाह फिर कैसे समझे हम? कहा घबराओ नहीं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्या बात है, उस कुर्बत को एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है? कहा फकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना। जैसे दो कमान होते हैं ना, दो कमान को आपस में मिलाएं, दूरी कितनी होती है? पूछा रब बारी ताला कितनी दूरी रह गई? कहा दो कमानों के दरमियान जितनी दूरी थी समझ लो। कहा और कितनी दूरी? कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना। उससे भी कम दूरी रही हमारे और महबूब के दरमियान। सुभान अल्लाह। अब कितनी दूरी बची और कितनी कुर्बत रही हुई ये मालूम नहीं, क्योंकि हमारी अक्ल उसका इहाता कर ही नहीं सकती। तो फरमाया वो बशर नहीं बखुदा, वो बशर भी है, कि वो बशर भी हैं, वही नूर भी है, उन्हीं से सबका ज़ुहूर भी। वो बशर भी हैं, वही नूर भी है, उन्हीं से सबका ज़ुहूर भी। जो बशर कहें तो खता नहीं, कोई हमसे कह दे रवा नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। बशर की मेराज तो मस्जिद अक्सा से जब निकले थे ऊपर और तमाम अंबिया की इमामत फरमा रहे थे जाहिरी जिस्म के साथ, तो उस वक्त बशर की मेराज हो गई। वो बशर भी हैं। ऐ लड़ने वाले बशर और नूर को लेकर के तुम्हें क्या मालूम, हुजूर की जात के दो हिस्से हैं, एक बशरी हिस्सा है, एक नूरानी हिस्सा है। बशर वाले बशर समझते गए, नूर वाले नूर समझते रहे। अगर बशर होते मस्जिद अक्सा से आगे न जाते, खालिस नूर होते सिदरतुल मुंतहा से आगे न जाते, कि जो नूरी मलाइका थे सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। मालूम हुआ बशर से भी आगे है, नूर से भी आगे है। वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह वाह वाह। तीसरी हयात समझ नहीं सकते, तीसरी हयात कोई समझ ही नहीं सकता। वो बशर भी हैं, वही नूर भी है, उन्हीं से सबका ज़ुहूर भी। जो बशर कहें तो खता नहीं, कोई हमसे कह दे रवा नहीं। नहीं रवा नहीं। आहा, और जो अदब के हद से गुजर गया। हाय 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 पढ़ते रहो नमाज, हाय हाय हाय, वाह। करते रहो तिलावत और करते रहो जिक्र और ढोते रहो मुसल्ला। जो अदब के हद से गुजर गया, नहीं दीन उसके नसीब में। हम समझते हैं कि हम नमाज से दीन बचा लेंगे, हम नमाज से ईमान बचा लेंगे, हम जिक्र से ईमान बचा लेंगे। मालूम तुम्हें है क्या, ईमान अदब मुस्तफा का नाम है। बेशक हक है, लाजवाब, हक है, हक है। ईमान ना नमाज का नाम है, ईमान ना रोजे का नाम है, ईमान ना जिक्र का नाम है। अगर नमाज और रोजे का नाम ईमान होता, शैतान मरदूदे बारगाह ना होता। क्या बात है, वाह वाह, क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। सजदे बहुत किए थे शैतान ने। अगर ईमान को अमल बचा लेता, न आपने उतनी इबादत की, न किसी और ने जितनी इबादत शैतान ने की थी। क्या बात है, और इनाम ये था मुअल्लिमुल मलाइका। क्या बात है। इनाम क्या मिला, मुअल्लिमुल मलाइका। मगर उस शैतान को उसकी इबादत बचा न सकी और ना इल्म बचा सका, ना इल्म बचाया ना आमाल। और रसूलुल्लाह ने फरमाया भी, हदीस है कि खुदा की कसम किसी को भी उसका आमाल ना बचा सकेगा। जन्नत में उसके आमाल लेके नहीं जाएंगे, जन्नत में वो जाएगा जिस पर अल्लाह का फजल होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जन्नत में वो जाएगा, वरना उस हदीस को कैसे तदबीक देंगे। इस हदीस में फरमाया गया कि बंदा पूरी जिंदगी अगर इबादत करता है और अल्लाह ने उसकी किस्मत में जहन्नम लिखा है, आखिरी वक्त में जबान पर कलमा जारी नहीं होगा, कुफ्र की हालत में मौत होगी और वो दाखिले जहन्नम होगा। और वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी मासियत में गुजारे, पूरी जिंदगी जराइम किए, पूरी जिंदगी गुनाह किए, अल्लाह ने अपने फजल से उसकी किस्मत में जन्नत लिखा था, आखिरी वक्त में खात्मा ईमान पर होगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। इंशाअल्लाह, बेशक हक है। क्या होगा फिर? तो दुआ करनी चाहिए, आक़िबत बिल खैर साकी। दुआ होनी चाहिए, आक़िबत बिल खैर साकी। पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, आखिरी लम्हे में अगर ईमान की हालत में रूह नहीं निकली तो तमाम इबादत चेहरे पे मार दिए जाएंगे। तो ईमान न अमल का नाम है और ना इल्म का नाम है, फिर ईमान है किसका नाम? तो ईमान मोहब्बत का नाम है। क्या बात है। अगर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने पैदा किया और हुक्म दिया उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, अगर ये मोहब्बत होती तो उसको ये जहन में आ जाता, उसके जहन में कि ये हुक्म किसका है। और इल्म ने ऐसा गुरूर दिखाया और इस तरीके से उसको घमंडी बनाया कि वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि अल्लाह मेरी खिलकत, मेरी पैदाइश आग से है और तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये उसका इल्म बोल रहा था,
ये उसका फलसफा बोल रहा था, ये उसकी नॉलेज बोल रहे थे। अगर मोहब्बत होती तो वो ये देखता कि हुक्म किसका है। जब अल्लाह ने कहा था उसजुदू ली आदम, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, मुअल्लिमुल मलाइका भी सजदे में चला जाता। क्या बात है, क्या बात है। आहा। मगर इल्म था। आज भी हैं ऐसे लोग, इल्म है, मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह ईमान छीन लेता है। छीन लेता है, वही दर बदर। क्या बात है ना? आहा। अपने ईमान, आप सोचिएगा कि हमारा इल्म हमें बचा लेगा। इल्म अगर बचा लेता तो मौलाना रूम को क्या जरूरत थी बायत होने की। बहुत इल्म वाले थे ना। तो मालूम हुआ उस रब को पाने के लिए किसी आरिफ की मजलिस में बैठना जरूरी है। आहा, वाह वाह, हक है। उस रब को पाने के लिए और मारिफत हक के हुसूल के लिए आरिफ की जरूरत होती है। इल्म मदरसे में सिखाया जाता है, आरिफों की बारगाह में वो इल्म सिखाया जाता है जिसके बारे में कुरान ने कहा वअल्लमा मा लम तकूनु तालमून, कि मैं वो इल्म भी अता करता हूं जो तुम नहीं जानते। व युअल्लिमु मा लम तकूनु तालमून, तकुन तालमुन। आहा, वाह वाह। वो इल्म जो आसमानों का इल्म है, राजो नयास का इल्म है ना। उस इल्म के बारे में क्या कहेंगे आप? वो इल्म खानकाहों से सिखाया जाता है। हुक्म हुआ आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। उसने किब्र की बुनियाद पर इनकार किया, जलील और रुसवा हुआ, मरदूदे बारगाह हुआ। अल्लाह ने आदम की जियाफत की, अल्लाह ने आदम की जियाफत की। कहा उस या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवी आराम से रहो, खाओ पियो जहां से चाहो। मगर याद रखना, साथ साथ एक खबरदार भी कर दिया, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि उस दरख्त के करीब ना जाना वरना खुद पर खसारा करने वालों में से हो जाओगे। जालिम नहीं, ये तर्जमा भी गलत है। खसारा करने वाले हो, खुद का नुकसान कर लोगे। आदम, चूंकि शैतान को तो मार के भगाया गया था ना, अब कोई दुश्मन ऐसा थोड़ी है कि अपने दुश्मन को छोड़ दे, बदला तो लेगा, बदला लेगा ना। शैतान ने वसवसा डाला। सवाल ये पैदा होता है कि शैतान तो मरदूदे बारगाह हो गया था, फिर वसवसा डाला कैसे? आदम तो जन्नत में थे ना, फिर वसवसा डाला कैसे? एक रिवायत बड़ी मशहूर है मगर बड़ी ज़ईफ है कि सांप के मुंह में अल्लाह ने को जो है कि वो शैतान सांप के मुंह में अपने आप को रखा बैठाया और जन्नत में चला गया। बड़ी ज़ईफ रिवायत है ये। इससे सरफ नज़र करते हुए सबसे पहली चीज तो ये है जो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शैतान फरिश्तों के साथ उसकी आमद जो थी वो ममनू थी। जो इज्जत व इकराम के साथ फरिश्तों को बुलाया जाता था ना, तो वो शैतान फरिश्तों के साथ जा नहीं सकता था, मगर आदम और हव्वा को आजमाइश में डालने के लिए आजाद था, जा सकता था आजमाइश में डालने के लिए। और दूसरा नुक्ता यह है कि वसवसा के लिए कुर्बत और बोध इसकी कोई हाजत नहीं होती, क्योंकि उसने अल्लाह ने तो उसको वो पावर दिया था ना। ये पावर तो उसके पास खुद से आई नहीं थी, वो अल्लाह ने वो पावर दिया था। और वो पावर था कि वो दूर से भी वसवसा डाल सकता था। उसने वसवसा डाला। और वसवसा कैसे डाला? हजरत आदम चूंकि जन्नत में अल्लाह की कुर्बत में थे, जन्नत में हजरत आदम कुर्बत खास में थे, और जब कुर्बत में एक आशिक अपने माशूक की कुर्बत जब हासिल कर लेता है ना, तो जी चाहता है कि उस कुर्बत से उसे दूरी नसीब ना हो, वो दूर ना हो, वो कुर्बत उसकी हमेशा वैसे ही बरकरार रहे। ख्वाहिश हुई हजरत आदम की, काश कि ये कुर्बत यूं ही हमेशा बरकरार रहती। अब चूंकि शैतान था, भांप लिया आदम चाह क्या रहे हैं, आदम क्या चाह रहे हैं। फौरन मौका मिला और वार किया, मौका मिला और वार किया। वार किस तरह किया? कसम खाई उसी परवरदिगार की जिस परवरदिगार के याद में हजरत आदम मस्त हो गए थे। कसम खाई उसी परवरदिगार की जिसके नाम से वो मस्त हो जाया करते थे। आशिक तो वो होता है जो महबूब के नाम पर उसे कैफियत तारी हो जाए। मजलिस इस्तिमा में खानका गए ना आप,
जब कव्वाल कहता है मोहम्मद 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 तो क्या होता है? आप देखते हैं ना, आपकी नजर देखती है ना। इशारा कर रहा हूं, समझ जाएं आशिकों का हाल लफ्ज मोहम्मद पर क्या कैफियत तारी होती है। वो नाम सुनकर मस्त हो जाया करता है। यकीन कर लिया, कसम खाई, और कसम खा कर भी उसने कहा कि अगर ये फल आप खा लेंगे तो हमेशा हमेशा अल्लाह की कुर्बत में रहेंगे। एक तो अल्लाह की कसम, हजरत आदम की जो फितरत थी, उनकी फितरत में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि कोई अल्लाह की भी झूठी कसम खा सकता है। जिस इश्क में वो मुब्तला थे, ये ज़हन में आ ही नहीं सकता था कि कोई अल्लाह की झूठी कसम भी खा सकता है। यकीन कर लिया, और यकीन क्यों ना करते, क्योंकि दिल में ख्वाहिश तो थी हमेशा कुर्बत की, दिल में ख्वाहिश थी हमेशा कुर्बत की। जब बात हुई कि वो कुर्बत हमेशा कायम रहेगी, भूल गए, वो वादा ही भूल गए। अल्लाह का वो हुक्म ला तक़रब हाज़िही शजरा भूल गए, ज़हन से निकल गया। क्योंकि जब कुर्बत की बात आती है तो हर चीज भूल जाती है, और मोहब्बत कहते ही उसी को है जो हर चीज से इंसान को बेगाना कर दे। मोहब्बत नाम है हर चीज से इंसान को बेगाना कर दे। अब मोहब्बत जब होती है तो सब कुछ छूट जाता है। हजरत हारिस से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या हारिस कैफ अस्बहता, हदीस पाक है। पूछा, या हारिस कैफ अस्बहता, तुमने सुबह कैसे की? का अस्बहतु मुमिनन हक्का। अल्लाह के रसूल से हजरत हारिस कहते हैं, अस्बहतु मुमिनन हक्का, कि हमने सुबह सच्चे मोमिन की हालत में की। कहा सच्चे मोमिन की हालत में सुबह की? उन्जुर मा तक़ूल, अपने जुमले पर जरा गौर करो, क्या कह रहे हो। हम भी तो कोई जुमला इस्तेमाल कर देते हैं ना, हम भी मोमिन हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं हम टनाटन सुन्नी है। दावा तो कोई भी कर सकता है, मगर हर दावे के लिए दलील जरूरी है। दावा मोहब्बत करने वाले फिर रहे हैं चारों जानिब, हर चार जानिब। हम टनाटन क्या है? सुन्नी। दावा मोहब्बत क्या है? हुजूर ने पूछा, लिकुल्ली शैइन हकीका, इन्ना लिकुल्ली शैइन हकीकतन फमा हकीकतुल ईमान। तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है हारिस? हर चीज की एक हकीकत होती है। तुमने दावा किया है अस्बहतु मोमिनन हक्का, कि मैं सच्चे मोमिन की हालत में सुबह किया हूं, तो बताओ तुम्हारे ईमान का मामला क्या है, हकीकत क्या है तुम्हारे ईमान की। हजरत हारिस अब अपने ईमान की हकीकत बयान कर रहे हैं। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया, अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया, बोलो अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया। कहा, या रसूलुल्लाह, जब से उससे मोहब्बत हुई है ना, दुनिया को मैंने छोड़ दिया, दुनिया से दिल लगाना छोड़ दिया। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया, मेरा जी दुनिया से हट गया, दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई। अब मेरा मामला है वतबत्तल इलैहि तब्तीला, वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अब तो मैं खलवत नशी हो गया हूँ, छोड़ दिया दुनिया को। शादी हो, ब्याह हो, रिश्तेदारी हो, तमाम चीजें हो, अज़फ़त नफ्स यानी दुनिया, खलवत में बैठ गया हूँ। अब कहाँ क्या हो रहा है हमें क्या मतलब।